So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about Coulomb's law in terms of vector addition. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So हम करने वाले अपना Coulomb's law in vector पोजीशन वेक्टर टर्म्स में मीन्स हमारा जैसे कूलम्स लॉ आता था, कूलम्स लॉ की हमारा जो स्टेटमेंट आती थी वो आती थी द फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारी स्टेटमेंट आती थी कूलम्स लॉ की। अब हम देखने वाले कि जो हमारा कूलम्स लॉ आता है उसको अगर हम पोजीशन वेक्टर में लिखें तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो मतलब किस तरीके से ट्रीट करते हैं हम उसको पोजीशन वेक्टर में, तो वो सभी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कुछ जो हमारा पोजीशन वेक्टर है मीन्स हम जैसे वेक्टर को एक्स वाई जेड मीन्स एक्स वाई जेड हमारे प्लेन होते हैं जिसमें हम जो चार्ज रखा हुआ है उसको हम जो सिस्टम होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास Q1 Q2 दो हमारे पास चार्जेस हैं, जो दो हमारे चार्जेस हैं उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है ओरिजिन से R2 तो जाती है हमारी Q2 लाइन और R1 जो वेक्टर है वो कनेक्ट करता है Q1 चार्ज को, और जो हमारी R21 है वो Q2 और Q1 चार्ज को कनेक्ट करती है। मीन्स ये हमारी लाइन्स है, हमारी पोजीशन वेक्टर की हमारे लाइन्स है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस है। मीन्स सिंपल सा हमारा एक ग्राफिकल एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। अब सबसे पहले लिखते हैं अपना पॉइंट। जो मेन बात है, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हिच आर एट प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। लेट R1 एंड R2 बी देयर पोजीशन वेक्टर। मीन्स इसमें क्या है कि हमारे पास Q1 एंड Q2 दो चार्जेस है जिनकी जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 एंड R2। अब हमें देखना है कि जो हमारा यहाँ पर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है उसको अगर हम पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें पता है अगर कोई भी हमारे दो चार्जेस है वो दो चार्जेस क्या एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। मीन्स अगर सेम चार्जेस तो वो रेपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस तो वो अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्स लग के आती है वो फोर्स की वैल्यू होती है हमारी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू हमारा यूनिट वेक्टर R21। मीन्स इसमें हमने किसकी मल्टीप्लाई की है, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई की है। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर का जैसे हमने क्लास 11th में किया था, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। तो वही हम लिख देते हैं वेयर R21, जैसे हमें पता है R21 क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। जैसे हमारा Q2 है और Q1 है, Q2 to 1 तक हमारा जो वेक्टर है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर होता है हमारा वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, ये हमने सिंपल लिख लिया। तो इसको लिखने के बाद यहाँ से जैसे जो R है, R यहाँ पर क्या है 2 1, तो यहाँ पर हम अपना जो मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए जो R है वहाँ पर उसके जो सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं 2 1 2 1 2 1 मीन्स 2 2 1, ये हम सिंपली लिख देते हैं। अब जो ये हमारा फॉर्मूला आया था इसमें जो जहाँ पर यूनिट वेक्टर है वहाँ पर हम अपनी ये वाली वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है ये, मीन्स F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। मीन्स ये हमारी सिंपल इक्वेशन, मीन्स ये हमारी एक वैल्यू आ जाती है। इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे एक तो स्क्वायर हमारा ये था और एक मैग्नीट्यूड ये आ गया, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे नीचे R का बन जाता है क्यूब और ऊपर आ जाता है हमारा R21 का वेक्टर। सिंपली हमारी फोर्स की वैल्यू ये आ जाती है। मीन्स कूलम्स लॉ बिटवीन जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स की वैल्यू आई है अगर उसमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यू रखे तो ये हमारी आ जाती है फोर्स की वैल्यू ये। सिंपली यहाँ तक का हमारा नॉर्मल सा वर्क हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग वेक्टर एडिशन। मीन्स इसमें हम अब यूज कर रहे हैं अपना वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हमारा जैसे हमारे दो लॉ से होते थे मेनली, एक तो ट्रायंगल लॉ होता था और एक हमारा पैरेललोग्राम लॉ होता था। सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पर अपना ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कैसा था कि जो ट्रायंगल की दो साइड्स हैं सेम डायरेक्शन में वो क्या रिप्रेजेंट करिए, अगर हमारे टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो जो हमारी तीसरी साइड है इन अपोजिट डायरेक्शन वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो उन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी तरीके से जैसे ये वाली और ये वाली ये हमारी सेम डायरेक्शन में और जो R1 है ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मीन्स इन दोनों के अकॉर्डिंग ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने वही लिखा हुआ है R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। ये हमारी मतलब रिजल्टेंट वैल्यू की मतलब एक इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ से हम अपना जो R21 है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आती है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R21। ये सिंपली हमारी वैल्यू आ जाती है। अब हमें यहाँ पर R21 की वैल्यू आई थी, मीन्स R21 वेक्टर आया था। अब जो R21 की वैल्यू है वो है R1 माइनस R2। तो सिंपली जो हमारी R21 की वैल्यू आई थी सिर्फ उसकी जगह पर हम अपना ये वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू रखने के बाद थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखी है और जो नीचे हमारा क्यूब था R21 की जगह हमने R21 की ये रख दिया और उसका भी क्यूब कर दिया। सिंपली इतना काम हमें करना है। उनको करने के बाद आपस में जो कट रहा है कटने का कुछ नहीं, यहाँ पर जो आपस में मल्टीप्लाई और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा जैसा है उसको सिंपल ऐसे रखेंगे। लास्टली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हमारी हो जाती है सेकंड इक्वेशन और ये जो नॉर्मल थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है यही हम कहते हैं अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मींस सिंपली हम जो हमारा
डिस्टेंस आता था। डिस्टेंस जो हमारा आर की वैल्यू आती थी, अगर हम आर की वैल्यू को अपनी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अपना जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो किस में लिख दिया हमने, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। तो सिंपली हमारे ये दो जो मतलब फोर्सेज है F12 और F21, सिमिलरली हमारी दोनों फोर्सेज आती है F12 है तो हम जो R1 माइनस R2 करेंगे और F21 है तो R2 माइनस R1 वेक्टर करेंगे। सिंपल इतना सा हमें चेंज करना है। ऐसे ही हमारी F12 F21 आ जाती है। यही होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। सिंपल से ही डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन में मुश्किल ये आता है, बहुत ही रेयरली हमारा एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन समझने के लिए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा ही कंसेप्ट है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।